स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। आज से आपको CUET UG कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट वीडियो नंबर 1 फॉर एंट्रेंस एग्जाम के लिए आज की हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री और मॉडर्न इंडिया, हिस्ट्री का आधुनिक भारत। तो सबसे पहले CUET UG का हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया का फर्स्ट MCQ देखते हैं। हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर? सेकेंड अंग्रेजों का और मैसूर में होने वाले वॉर का गवर्नर जनरल ब्रिटिश का कौन था? ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी सर जॉन शोर या डी लॉर्ड वेलेस्ली। तो गवर्नर जनरल जब सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था तो उस समय गवर्नर जनरल इंडिया में वॉरेन हेस्टिंग था। ऑप्शन ए करेक्ट है। सेकंड, अरेंज द फॉलोइंग कॉन्क्वेस्ट, नीचे लिखी विजय बतानी है, जीत बतानी है महाराजा रणजीत सिंह की इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। इसका मतलब है कि महाराजा रणजीत सिंह ने नीचे लिखो में से कौन सी लड़ाई पहले जीती, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी और चौथी कौन सी। तो महाराजा रणजीत सिंह ने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 4 ऑर्डर हैं। ऑप्शन ए लुधियाना, बी अमृतसर, सी कांगड़ा या डी लाहौर। तो महाराजा रणजीत सिंह ने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो लड़ाई जीती थी सबसे पहले ऑप्शन डी है। ऑप्शन 4, सबसे पहले उन्होंने लाहौर की लड़ाई जीती, लाहौर पर विजय प्राप्त की। उसके बाद 2 अमृतसर पर उन्होंने विजय प्राप्त की, फिर 1 लुधियाना पर विजय प्राप्त की और 3 उन्होंने कांगड़ा पर विजय प्राप्त की। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑप्शन डी करेक्ट है। 3, अरेंज मुगल एम्परर्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मुगल एम्परर को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लिखिए। सबसे पहले नीचे लिखो में से कौन सा मुगल एम्परर पहले आया था, फिर कौन, उसके बाद लास्ट में कौन। तो ऑप्शन ए है आलमगीर सेकंड, अकबर सेकंड, शाह आलम सेकंड या बहादुर शाह सेकंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1 3 2 4। 1 मतलब सबसे पहले आलमगीर सेकंड, 3 उसके बाद शाह आलम सेकंड, 2 अकबर सेकंड और 4 बहादुर शाह सेकंड। तो इसका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है 1 3 2 4 यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 4, हु वाज द गवर्नर ऑफ मद्रास? मद्रास का गवर्नर कौन था? हु कंक्लूडेड द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर विद टीपू सुल्तान, जिसने टीपू सुल्तान के साथ मैंगलोर की संधि की थी, ट्रीटी की थी, यानी टीपू सुल्तान के साथ समझौता किया था। ऑप्शन ए लॉर्ड हैरिस, बी लॉर्ड हैमिल्टन, सी लॉर्ड मैकटेंसी या डी लॉर्ड स्टीफेंसन। तो टीपू सुल्तान के साथ जिस गवर्नर ने मद्रास में मैंगलोर की ट्रीटी की थी उसका ऑप्शन है सी लॉर्ड मैकटेंसी। 5th एसर्शन रीजन है ये। एसर्शन का सेंटेंस है द ब्रिटिश वॉन द बैटल ऑफ प्लासी विदाउट एनी रियल फाइटिंग। कि प्लासी की जो लड़ाई हुई थी 1757 में, 1757 में, क्या ये ब्रिटिश ने बिना किसी रियल फाइटिंग के जीत ली थी? रीजन है द बैटल ऑफ प्लासी गेव द ब्रिटिश अ पॉलिटिकल फुटहोल्ड इन बंगाल। कि बैटल ऑफ प्लासी ने ब्रिटिश को बंगाल में अपने पैर रखने के लिए एक कंडीशन दे दी थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ए एंड आर आर ट्रू, ये दोनों सही हैं, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लेकिन आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन 6, हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ सिंध? सिंध का ब्रिटिश गवर्नर पहला कौन था? ऑप्शन ए सर चार्ल्स नेपियर, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड वेलेस्ली या डी लॉर्ड हार्डिंज। फर्स्ट, तो फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर सिंध का ऑप्शन ए सर चार्ल्स नेपियर था, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 7, to which place मुर्शीद अली खान ट्रांसफर हिज कैपिटल फ्रॉम ढाका? ढाका से मुर्शीद अली खान अपनी कैपिटल को किस प्लेस पर ले गया था? ऑप्शन ए कासिम बाजार, बी मोनग्यार, सी मुर्शिदाबाद या डी गौर। तो मुर्शीद अली खान अपनी कैपिटल को ढाका से ऑप्शन सी मुर्शिदाबाद ले गया था शिफ्ट करके। क्वेश्चन 8, हु वाज द फाउंडर ऑफ लाइन ऑफ पेशवा? ये पेशवा मराठाओं में एक लाइन चली थी, इसका फाउंडर कौन था, किसने स्टार्ट किया था पेशवा? ऑप्शन ए शिवाजी,
बी ताराबाई, सी बाजीराव फर्स्ट या डी बालाजी विश्वनाथ। तो पेशवा की जो लाइन थी वो जिसने स्टार्ट की थी, फाउंड की थी, वो थी ऑप्शन डी बालाजी विश्वनाथ ने। ऑप्शन 9, क्वेश्चन 9, विच मराठा लीडर रिवाइव्ड द जागीर सिस्टम। किस मराठा लीडर ने जागीर सिस्टम को दोबारा से रिवाइव किया था। जागीर होती है अपने से नीचे वालों को काफी सारे राइट्स प्रोवाइड करना। तो ऑप्शन ए संभाजी, बी साहू, सी राजाराम या डी बाजीराव फर्स्ट। तो जागीर सिस्टम को जिस लीडर ने, मराठा लीडर ने रिवाइव किया था वो था ऑप्शन सी राजाराम। ये करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर्ड द कैपिटल ऑफ मराठा एम्पायर फ्रॉम सतारा टू पूना। नीचे लिखो में से किसने अपनी कैपिटल, मराठा की कैपिटल यानी मराठा एम्पायर को सतारा से पूना में शिफ्ट कर दिया था, ट्रांसफर कर दिया था। ऑप्शन ए संभाजी, बी साहू, सी बालाजी विश्वनाथ या डी बाजीराव फर्स्ट। तो जिस व्यक्ति ने मराठा एम्पायर को सतारा से पूना ट्रांसफर कर दिया था उसका नाम था ऑप्शन सी बालाजी विश्वनाथ। क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉट अ सिविल वॉर। नीचे लिखो में से किसने सिविल वॉर लड़ी थी, फॉट की थी। ऑप्शन ए राजाराम एंड ताराभाई, बी साहू एंड ताराभाई, सी राजाराम एंड साहू या डी राजाराम एंड बाजीराव फर्स्ट। तो नीचे लिखो में जिसने सिविल वॉर लड़ी थी वो था ऑप्शन बी साहू एंड ताराभाई। व्हेन डिड द मुगल इन्वेड बीजापुर। मुगलों ने बीजापुर में कब इन्वेड किया था, बीजापुर में मुगल कब आए थे। ऑप्शन ए 1620 एडी, बी 1650 एडी, सी 1657 एडी या डी 1660 एडी। तो बीजापुर में मुगलों ने जब इन्वेड किया था वो था ऑप्शन सी 1657, 1657 एडी में। क्वेश्चन 13, व्हेन वाज अफजल खान किल्ड बाय शिवाजी। शिवाजी के द्वारा अफजल खान को कब मारा गया था। ऑप्शन ए 1650 एडी, बी 1659 एडी, सी 1660 एडी या डी 1662 एडी। तो अफजल खान को शिवाजी ने 1659 एडी में मारा था। क्वेश्चन 14, हु वाज दाबीर इन शिवाजीज एडमिनिस्ट्रेशन। शिवाजी के प्रशासन में दाबीर किसे कहा जाता था। ऑप्शन ए मास्टर ऑफ ट्रूप्स, मास्टर ऑफ रिलीजियस सेरेमनीज, मास्टर ऑफ सेरेमनीज या मास्टर ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। तो शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन में दाबीर जिसे कहा जाता था वो था ऑप्शन सी मास्टर ऑफ सेरेमनीज। कोई भी सेरेमनी होती थी उसका बड़ा लीडर दाबीर कहा जाता था। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने वीडियो 1 हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया CUET UG कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट की फर्स्ट वीडियो आज आपको दी गई है। ये वीडियो एंट्रेंस एग्जाम के लिए है। आप इसके लिए CGL की, UPSC की, बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। और आप हमारी वीडियो को ध्यान से सुनिए, डेट्स को ध्यान से रखिए। जो ये बड़े बड़े हमारे पुराने मॉडर्न इंडिया के जो भी आपको हिस्ट्री बताई जा रही है उसे ध्यान में रखिए। और इसी तरीके से आप हमारी पुरानी वीडियोस भी देखिए, 10th 11th 12th और CUET की वीडियो उसमें भी हैं। आप उन्हें देखिए, आपको अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।